नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। मध्य प्रदेश की सियासत में फिर कुछ नए रंग नजर आ रहे हैं। साल 2020 में जब शुरुआत हुई इस साल की, तो कुछ ही महीनों बाद सरकार गिरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कुछ विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अब वही विधायक, जिनमें से कुछ मंत्री भी बन चुके हैं, कुछ विधायक हैं और कुछ बीजेपी का हिस्सा ही हैं, वो अब कांग्रेस के सुर से सुर मिला रहे हैं। और ये तब्दीली आई है जो आयकर छापे से के जो दस्तावेज हैं, उनसे जो सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, उसके बाद से कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके नेताओं के सुर बदले हुए हैं। बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए जो नेता, उन सब के सुर अब कांग्रेस के सुर से ही मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आयकर के छापों पर कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। और इस जुमले के बाद से सिंधिया खेमा पूरी तरीके से बढ़ चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन नेताओं के नाम इस छापे में शामिल हुए हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं पैसों की लेन देन में गड़बड़ी के, उसमें सिंधिया समर्थक भी शामिल हैं। आपको बता दें, कुछ 64 विधायक या 64 नेता हम कह सकते हैं कांग्रेस के, जिनके नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें से कुछ जो विधायक थे वो पार्टी बदल चुके हैं, अब शिवराज सिंह चौहान की टीम का हिस्सा है। तो ऐसे 13 मंत्रियों पर इल्ज़ाम है, जिसमें से 8 जो हैं वो शिवराज सिंधिया खेमे के मंत्री हैं। अब मैं आपको नाम बताती हूँ सिंधिया खेमे के वो कौन कौन से मंत्री और विधायक, ये आप चुनाव हार चुके हैं, जो इसमें शामिल हैं। ये नाम है बिसाहूलाल सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, एदल सिंह कंसाना चुनाव हार गए, गिरिराज दंडोतिया चुनाव हार गए, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोनिया, प्रद्युम्न सिंह लोधी, राहुल लोधी, नारायण सिंह पटेल, सुमित्रा देवी कासडेकर और मनोज चौधरी, इन सब के नाम है। इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुमित्रा देवी कासडेकर, नारायण सिंह पटेल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे वो हैं जिन्होंने, और बिसाहूलाल सिंह को छोड़ दें तो बाकी सारे वो हैं जो सिंधिया खेमे के हैं और सिंधिया जी के साथ ही पार्टी बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। तो जब से इनके ऊपर भी गाज गिरने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, उसके बाद से जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, उसी तरह अब ये सिंधिया समर्थक भी कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये आरोप लगाने से ज़्यादा गंभीर है इन सिंधिया समर्थकों का ये कहना कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अब ये भी शिवराज सरकार का हिस्सा है। तो जब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो इस साजिश करता जो है उनकी नज़र में वो बीजेपी नेता होते हैं। तो अगर जब बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया समर्थक कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है, तो उनका इशारा किस और है? क्या वो जिस पार्टी का हिस्सा है, जिस सीएम की कैबिनेट का हिस्सा है, उसी सीएम पर, उसी पार्टी पर वो निशाना साध रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है? इसके बाद से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बताए जा रहे हैं कि जांच को आगे बढ़ाने में वो खुद डरे हुए हैं। उनको खुद को ये टेंशन है कि अगर जांच आगे बढ़ती है तो उससे कांग्रेस को जितना नुकसान है, उससे ज़्यादा नुकसान उनकी बीजेपी की सरकार को है। तो देखना ये है कि अब आगे ये सिंधिया खेमा दो धड़ों में बंटता है और दिग्विजय सिंह के साथ जाता है, या फिर इस जांच की कार्रवाई पर ही कुछ आगे और कार्रवाइयाँ होती हैं कि इसे कैसे रोका जाए या आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अभी तक बीजेपी सरकार यही कह रही है कि जो दोषी हैं उन सब पर जांच ज़रूर होगी। नमस्कार।